नाउ आज हम बात करने वाले हैं हाइपोमैग्नीशियमिया की। अभी तक हम सारे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ चुके हैं। पोटेशियम भी पढ़ चुके हैं, सोडियम भी पढ़ चुके हैं, कैल्शियम भी पढ़ चुके हैं। तो इन तीनों के वीडियोस आप ज़रूर देख लेना। हमारा लास्ट इलेक्ट्रोलाइट बचा है जो हमें पढ़ना है, वो है मैग्नीशियम, जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। देखो मैग्नीशियम को हमने कहाँ कहाँ देखा था। हमने इसे पोटेशियम वाले केस में देखा था। अगर मैग्नीशियम कम होगा बॉडी में तो पोटेशियम की अब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है अब्जॉर्प्शन। पहला पॉइंट। और दूसरा, अगर मैग्नीशियम कम होगा, ठीक है, और कैल्शियम भी कम है, तो उसके सिम्टम्स को क्या कर देगा, ये सीवियर डेंजर कर देगा। इसलिए कैल्शियम को करेक्ट करने के साथ साथ हमें मैग्नीशियम को भी करेक्ट करना ज़रूरी है। वरना कैल्शियम के कम होने की वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, सीवियर हो जाएंगे। नाउ हाइपोमैग्नीशियमिया, तो देखो हमने अभी बात करी वही कैल्शियम और पोटेशियम की। तो यहीं पर लिखा हुआ डेफिनेशन में कि मैग्नीशियम डिप्लीशन अगर किसके साथ जुड़ा हुआ है, हाइपोकैलेमिया और हाइपोकैल्सीमिया के साथ। तो ये यहाँ पे डेफिनेशन में भी दे रखा है। अब सेम सीरम में मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन कम हो चुका है। कितना, 0.74 मिलीमोल पर लीटर, 1.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। हाइपो मीन्स कम होना, मैग्नीशियम की बात हो रही है और ब्लड की बात हो रही है, ऐसे लास्ट में इनर। सेम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड हमेशा ऑफ्टन एसिम्प्टोमेटिक, सिम्टम्स नहीं होते। नाउ गोज टू मॉडरेट। तो मॉडरेट में क्या देखने को मिलता है, ट्रिमर्स और मसल क्रैम्प। ठीक है, ट्रिमर्स देखने को मिलते हैं, मसल क्रैम्प, बाकी फटीग और वीकनेस, रेस्टिंग, न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी। और सीवियर में देखो, सीवियर का इसका रिलेशन कैल्शियम से जुड़ा हुआ है। कैल्शियम कम होता है तो क्या देखने को मिलता है, टिटैनी और सीजर्स। तो यहाँ भी टिटैनी और सीजर। और साथ में देखो यहाँ पे कार्डियक अरिथमिया भी होता है, जैसा मैंने बताया था आपको, कैल्शियम में भी और पोटेशियम में भी। सेम साइन सिमिलर टू हाइपोकैल्सीमिया। कैल्शियम का कम होना और मैग्नीशियम का कम होना काफ़ी रिलेटेड होता है एक दूसरे से, इसलिए मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड। इसलिए यहाँ पे सेम साइन देखने को मिल रहा है हमें, पॉजिटिव साइंस। अब मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाती हूँ इसमें क्या होता है। चिवोस्टिक में हम बीपी कफ को क्या करते हैं, कुबाइटल फोसा पे और फिर इन्फ्लेट करते हैं। तो हमें क्या देखने को मिलता है, जो हैंड की मसल है उसमें क्या आ जाता है, स्पाज्म। तो कार्पल, कार्पल मतलब हैंड, कार्पल स्पाज्म। नाउ अगर मैं बात करूँ इस साइन की, तो यहाँ पर हम फेशियल नर्व को ट्रैप करते हैं। फेशियल नर्व, ये पर्सन है, ठीक है, उसके यहाँ पर हमने क्या किया, टैप किया है, और हमें क्या, ये यहाँ पे क्या है, फेशियल नर्व है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ट्विचिंग ऑफ मसल्स। फेस की जो मसल्स है वो कैसी हो जाएगी, ट्विचिंग करने लगेगी, मसल्स ऑफ फेस। तो दोनों साइन हमें कहाँ पढ़े थे, जब कैल्शियम कम हो जाता है। सेम जब कैल्शियम कम होता है तब हमें क्या देखने को मिलता है, ईसीजी में प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, कैल्शियम के कम होने पर हमें मिलता है। और सेम हाइपर कैल्सीमिया में
आप इस वीडियोस को सीरीज से देखिए स्टार्टिंग से, तो ज़्यादा समझ में आएगा। या QT इंटरवल बढ़ जाता है, ठीक है, सॉरी कम हो जाता है हाइपर में शॉर्ट। और टॉर्सिडा पॉइंटर्स भी देखने को मिलता है ECG में। नाउ बात करते हैं टाइप्स की। रिड्यूस इनटेक, इनटेक कम हो रहा है तो माल न्यूट्रिशन सबसे कॉमन फैक्टर है, और इसका एक अल्कोहल से रिलेशन होता है, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। ओके, मैग्नीशियम का अल्कोहल से रिलेशन है, तो अल्कोहलिक पीपल में मैग्नीशियम कम मिलता है। से हमने ये वाला फैक्टर कर लिया, रिड्यूस इनटेक। सेकंड, इंक्रीज लॉस, तो कॉमन सी बात है, रेनल लॉस मिलेगा या GI। रेनल लॉस डायबिटिक्स की वजह से हो सकता है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन का भी इसमें एक रोल है, और GI में डायरिया है, माल एब्जॉर्प्शन है, इट्स कॉमन फैक्टर। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है रीफीडिंग सिंड्रोम और इंसुलिन थेरेपी। देखो रीफीडिंग सिंड्रोम क्या होता है, तो हम बात करें, देखो रीफीडिंग सिंड्रोम में क्या होता है। रीफीडिंग में क्या होता है, देखो जब कोई स्टारवेशन में होता है ना, स्टारवेशन में उसकी बॉडी में इंसुलिन कम हो जाता है, क्योंकि खाना ही नहीं जा रहा तो इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, और साथ ही साथ जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, ये सब बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल से बाहर आ जाता है स्टारवेशन के दौरान। जब हम किसी को खाना खिलाते हैं बहुत लंबे स्टारवेशन के बाद, उसे क्या कर रहे हैं, फीड करवा रहे हैं, तो उसका उल्टा हो जाता है, इंसुलिन बढ़ जाएगा। इंसुलिन के बढ़ने की वजह से क्या होगा, पोटेशियम सेल के अंदर जाएगा, तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, ये सब सेल के अंदर चले जाते हैं, सेल के इन, तो ब्लड में ये तीनों की तीनों क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसी को कहते हैं रीफीडिंग सिंड्रोम। स्टारवेशन में ये ब्लड में बढ़ जाते हैं तीनों, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, पर जब हम खाना खिलाते हैं, फीडिंग करते हैं, तो ये सब सेल के अंदर चले जाते हैं, इसलिए ब्लड में कम हो जाते हैं। उसी की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, हाइपोमैग्नीशियमिया। और यहाँ पे इंसुलिन का रोल है, आप देख सकते हो इंसुलिन बढ़ा है, जिसने इंसुलिन ने क्या किया, पोटेशियम को सेल के अंदर किया है, पोटेशियम के साथ ये मैग्नीशियम को भी लेके जाता है और फॉस्फेट को भी लेके जाता है। तो यहाँ पे मेनली आपको याद रखना है मैग्नीशियम भी, तो उसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन थेरेपी आप देख सकते हो हाइपोमैग्नीशियमिया देखने को मिलता है। डायग्नोस्टिक में सीरम का मैग्नीशियम कम हो चुका है, और साथ में सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं। नाउ इन्वेस्टिगेशन, सीरम का मैग्नीशियम, यूरिन का मैग्नीशियम, किडनी रिस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए हम यूरिन चेक करेंगे। अगर यूरिन में मैग्नीशियम ज़्यादा मिल रहा है तो किडनी रिस्पॉन्सिबल है, अगर नहीं मिल रहा तो पुअर इनटेक, हम मैग्नीशियम कम ले रहे डाइट में, डाइट रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रोलाइट चेक करते हैं, क्योंकि कैल्शियम के साथ पोटेशियम के साथ मैग्नीशियम का एसोसिएशन होता है, रोल होता है, तो अगर कैल्शियम और पोटेशियम कम है तो मैग्नीशियम भी कम होता है, मतलब साथ साथ चलते हैं। और रेनल फंक्शन टेस्ट तो करेगी, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कौन करता है हमारी बॉडी में, कंसंट्रेशन को, किडनी। नाउ मैनेजमेंट किस में करेंगे, सिम्टोमेटिक है, एक्यूट है, तो क्या देंगे, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, सलाइन में डाल के
10 से 20 मिनट के लिए मैग्नीशियम सल्फेट। अगर क्रॉनिक और माइल्ड है तो क्या करेंगे? क्रॉनिक मीन्स लंबे समय से है, तो हम मैग्नीशियम को किस फॉर्म में देंगे? मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड? हम बात किसकी कर रहे थे अभी? क्रॉनिक की। तो सेम क्रॉनिक में हम ओरल मैग्नीशियम देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड और क्लोराइड। और अगर माल अब्जॉर्प्शन की कोई प्रॉब्लम है, उस क्रॉनिक लंबे समय से चल रहा है ना, कोई माल अब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है, कोई ड्रग है, तो वो ठीक करेंगे। Thank you guys and keep watching.